हेलो जी, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करेंगे हाउ वी कैन ब्रीड आर कॉकटेल बर्ड्स। तो 10 पॉइंट्स मैंने चूज़ करे हैं, मतलब ये 10 पॉइंट्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस बढ़ जाएगी। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज़ जेंडर। हम लोग कॉकटेल्स रखते हैं, हम लोग पेट स्टोर से ख़रीदते हैं या फिर आजकल तो मार्केट प्लेसेस पे भी बहुत सारे ब्रीडर्स हैं जिनसे हम बर्ड्स ख़रीद सकते हैं। तो हम लोग बर्ड्स ख़रीदते हैं, घर पे लाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो लोग हमें बताते हैं कि ये इट इज़ अ पेयर। बट वो पेयर होता है नहीं होता है, कुछ केसेस में होते हैं, कुछ केसेस में नहीं होते हैं, और हम वेट करते रह जाते हैं कि यार ये इतने टाइम से हमारे पास बर्ड्स हैं एंड वाई दे आर नॉट ब्रीडिंग। तो बेस्ट चीज़ क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट इज़ जेंडर। हमारे पास ब्रीड कराने के लिए कॉकटेल को एक मेल होना चाहिए और एक फ़ीमेल होनी चाहिए। ये चीज़ हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा बर्ड मेल है, कौन सी बर्ड फीमेल है? सो टू फाइंड आउट दिस बेस्ट तरीका है डीएनए सर्टिफिकेट करवाओ इनका। बर्ड का डीएनए होता है जिसमें हमें पता चलता है कि ये बर्ड मेल है और ये बर्ड फीमेल है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी बर्ड का पता करने के लिए। अगर हमें जेन्युइनली ब्रीड कराना है कॉकटेल तो हमारे पास स्पेसिफिक होना चाहिए कि हाँ यार ये हमारे पास विद डीएनए मेल है और ये हमारे पास विद डीएनए फीमेल है। सेकंड थिंग इज़ कि अगर हमारे पास एक मेल भी है एक फ़ीमेल भी है विद डीएनए है तो एक स्पेसिफिक एज पे आकर के बर्ड ब्रीड करती है। कोई भी क्रिएचर एक स्पेसिफिक एज के बाद ही कैपेबल होता है बेबीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। सेम अप्लाइज टू बर्ड एज वेल। तो जो कॉकटेल के केस में है वो एज है 18 मंथ्स। इंडिया में कॉकटेल्स समवेयर बिटवीन 12 to 14 मंथ्स भी ब्रीड करते हैं, बट इट्स बेटर कि अगर हम उन्हें 18 मंथ्स के आसपास ब्रीड कराते हैं वो बच्चे अच्छे से पाल लेते हैं। मतलब ऐसा मैंने बहुत बार फील किया है, मतलब मेरे बर्ड्स ने भी अगर जल्दी ब्रीड किया है तो वो मोर्टेलिटी इश्यूज़ आते हैं बच्चे के, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता बच्चे को खिलाना कैसे है, या फिर वो खुद ही थोड़ा सा बचपने में रहते हैं तो अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे। तो एक सही एज जो होती है कॉकटेल की ब्रीडिंग की वो होती है मोर देन 18 मंथ्स का मेल होना चाहिए, मोर देन 18 मंथ्स की फ़ीमेल होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ बॉन्डिंग। हमारे पास सपोज़ एक मेल भी है एक फ़ीमेल भी है, डीएनए के साथ हैं और एज भी उनकी 18 मंथ से ऊपर है, बट वो तब भी ब्रीड नहीं कर रहे हैं। तो ब्रीड क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका आपस में बॉन्ड ही अच्छा नहीं होता। मतलब कोई भी दो क्रिएचर तब भी अच्छे से ब्रीड करेंगे जब उनका बॉन्ड अच्छा होगा। एंड सेम अप्लाइज इन बर्ड एज वेल। कॉकटेल के केस में भी वो चीज़ अप्लाई होती है। अगर हमें ब्रीड कराना है उन्हें तो उनका आपस में बॉन्ड अच्छा होना चाहिए। अब बॉन्ड कैसे अच्छा होगा इसके लिए कभी और वीडियो बनाएंगे, बट अगर आपके बर्ड के का आपस में बॉन्ड अच्छा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रीड अ कॉकटेल। चौथा पॉइंट ये है कि बर्ड आपके सराउंडिंग में डरा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी आपने कॉकटेल रखा है मेल एंड फीमेल दोनों ही आपके सराउंडिंग्स में खुश रहने चाहिए। अगर वो खुश हैं और वो डरे हुए नहीं हैं तभी वो ब्रीड करेंगे, और खुशी मिलती है बर्ड्स की प्राइवेसी से। बर्ड को आपको उनका एक स्पेस देना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बर्ड के हमेशा आसपास घूमते रहेंगे और बहुत शोर शराबा होगा, कुत्ते बिल्ली उनके अगल बगल में भाग रहे होंगे, तो बर्ड्स डर जाते हैं। स्पेशली कॉकटेल्स थोड़े से जेंटल क्रिएचर्स होते हैं तो उनके लिए थोड़ी प्राइवेसी ज़रूरी होती है मेंटेन करनी। उनके आसपास बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा साउंडिंग टॉयज़ नहीं देने चाहिए हमें अपने कॉकटेल्स को। तो ये सारी चीज़ें हैं कॉकटेल्स को, अगर ये सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो कॉकटेल्स खुश रहते हैं अपने केज में और अपने सराउंडिंग्स में। फिफ्थ पॉइंट इज़ जो भी कॉकटेल्स हैं हमारे पास, जो मेल है और जो फीमेल है वो सेम पेरेंट्स के नहीं होने चाहिए, मींस सेम ब्लड लाइन के नहीं होने चाहिए। अगर हमारा मेल और फीमेल दोनों सेम ब्लड लाइन के हैं तो ऐसा नहीं है कि दे विल नॉट ब्रीड, दे विल ब्रीड, बट जो उनके बच्चे आएंगे वो जेनेटिकली वीक होंगे। और ये तो साइंटिफिकली प्रूव है कि भाई हम किसी भी चीज़ में हम इनब्रीडिंग नहीं करानी चाहिए हमें, क्योंकि आगे की जनरेशन्स वीक हो जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट इज़ हमारा जो भी हमारे पास कॉकटेल है मेल एंड फीमेल उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उनके फीवर हो रखा है, बर्ड को लूज़ मोशंस हो रखे हैं, और या फिर बर्ड को कोई भी ट्रॉमेटिक डिजीज़ हो रखी है और हम वेट कर रहे हैं कि यार ये बर्ड ब्रीड क्यों नहीं कर रहा, ब्रीड क्यों नहीं कर रहा। बर्ड ब्रीड तभी करेगा जब बर्ड पूरी तरीके से हेल्दी होगा, बर्ड का वेट अच्छा होगा, और हाँ मतलब इन शॉर्ट बर्ड पूरी तरीके से हेल्दी होना चाहिए। सेवन्थ पॉइंट इज़ फीड। हमें कॉकटेल्स को वैरायटी ऑफ फीड्स देनी होती हैं। जब कॉकटेल्स से आपको ब्रीडिंग करानी है तो, नहीं करानी है तब भी हमें वैरायटी ऑफ फीड्स तो देनी पड़ेगी।
कॉकटेल वाइल्ड में भी कब ब्रीड करते हैं? जब उन्हें पता होता है कि उनके लिए सफिशिएंट फूड है, उनके पार्टनर के लिए सफिशिएंट फूड है और उनके बच्चों के लिए सफिशिएंट फूड है। ये सेम चीज़ हमें उन्हें उनके केज में भी फील करानी है। हमारे को बहुत ज़्यादा टाइप का फूड देना होता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देना होता है, ताकि उन्हें लगे कि हाँ, मेरे लिए भी खाना है, मेरी पार्टनर के लिए भी खाना है और मेरे होने वाले बच्चों के लिए भी खाना है। अगर उन्हें ऐसा फील होगा तो डेफिनेटली दे विल ब्रीड। 8 पॉइंट इज़ केज साइज़। अगर हमें कॉकटेल को ब्रीड कराना है तो एक बड़ा स्पेस देना होता है हमें बर्ड को, ताकि उन्हें पता हो कि हाँ यार, हमारे होने वाले बच्चों के लिए भी हमारे इस पिंजरे में जगह है, इस सराउंडिंग में जगह है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कितना साइज़ बड़ा रहता है केज का? तो मेरे ख्याल से 3 फीट का एक रेक्टेंगुलर केज एक पेयर कॉकटेल के लिए, अगर आपको उसको ब्रीड कराना है तो बहुत अच्छा साइज़ है, जिसके अंदर आप टॉयज़ भी ऐड ऑन कर सकते हो, परचेज़ भी लग जाएंगी और आराम से उसमें मतलब उनके फ्यूचर के बच्चे भी आराम से रह लेंगे। मतलब उस केज साइज़ में आराम से एक फैमिली ऑफ कॉकटेल रह सकती है। 9th पॉइंट इज़ ब्रीडिंग बॉक्स। तो कॉकटेल को ब्रीड कराना है तो डेफिनेटली हमें एक ब्रीडिंग बॉक्स की ज़रूरत होगी, जिसके अंदर कॉकटेल, फीमेल कॉकटेल अपने एग्स देगी। कितना बड़ा ब्रीडिंग बॉक्स होना चाहिए? तो अराउंड 12 इंचेस की डेप्थ होनी चाहिए। 12 इंचेस बाई 10 इंचेस बाई 10 इंचेस का एक केज साइज, वो ब्रीडिंग बॉक्स साइज़ इज़ गुड इनफ, जो कि हमें लगाना चाहिए केज के बाहर। मतलब केज के बाहर हैंग करना चाहिए, ताकि अगर हम उसमें बच्चे को देखना चाहें, अंडे को देखना चाहें, तो हम चेक कर सकें, पेरेंट्स डिस्टर्ब ना हो। अगर हम केज के अंदर लगाएंगे तो उसको बाहर निकाल करके चेक करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो इससे अच्छा होगा कि हम जो ब्रीडिंग बॉक्स होगा वो बाहर के साइड लगा लें। एंड 10th पॉइंट इज़, हमें उस ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर नेस्टिंग मटेरियल डालना होता है। अगर हम उसमें नेस्टिंग मटेरियल नहीं डालेंगे तो एग्स इधर उधर लुढ़कते हैं, और वाइल्ड में भी कोई भी बर्ड नेस्टिंग करती है तभी उसमें एग्स देती हैं। तो कॉकटेल के केस में भी अप्लाई होता है ये। हमें कॉकटेल नेस्टिंग तो पूरी नहीं बनाते हैं, बट कॉकटेल को थोड़ा सा सरफेस चाहिए, वुडन सरफेस, जिसमें वो अपने एग्स को दे पाएँ। तो हमें उसमें वुड शेविंग्स डालनी होती है। प्रेफरेबली हमें उसमें चिप्सी करके एक आता है, जो कि हैमस्टर्स बेडिंग होती है स्पेशली, वो हमें डालनी चाहिए। उसमें क्या होता है, वो अच्छे तरीके से डिसइंफेक्टेड होता है, उसके अंदर कोई धूल मिट्टी के कण नहीं होते, तो हमें वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारे लोकल में भी कोई कारपेंटर की शॉप है तो वहाँ पे भी लकड़ी का बुरादा तो वहाँ पे भी मिल जाता है। उसको अच्छे तरीके से धो लें इन द सेंस कि धूल मिट्टी हटा दें उसकी, तो वो हमारे यूज़ में। अगर धूल मिट्टी है उसमें, तो अगर कॉकटेल का बच्चा होगा तो उसके नॉस्ट्रल्स में वो धूल फंसने का चांस होते हैं, तो वो धूल ना फंसे इसके लिए हम चिप्सी यूज़ करते हैं। और वुड शेविंग्स भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो साफ़ सुथरी अच्छी किसी अच्छे लकड़ी की यूज़ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट है, मतलब ये इट्स अ प्रो टिप, कि अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो भी करते हैं तो भी ज़रूरी नहीं है कि कॉकटेल ब्रीड करे ही करें। क्योंकि सी द प्रॉब्लम इज़ कि कॉकटेल एक लिविंग क्रिएचर है, तो इसमें ये ना ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है कि अगर पेड़ से सेब गिरा तो वो नीचे गिरेगा, तो ये कोई प्रिंसिपल नहीं है। ऐसा हो भी सकता है कि वो ब्रीड कर जाए, ऐसा हो भी सकता है कि वो ब्रीड ना करें, बट इफ़ यू विल फॉलो दीज स्टेप्स, ये 10 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग योर सक्सेस विल बी हाई। ऐसा हो सकता है कि वो ब्रीड कर जाएं, इसके चांसेस बहुत हाई रहेंगे, बट ऐसा हो भी सकता है कि वो तब भी ना करें, उनके मूड में कुछ और चल रहा हो, कुछ और दिमाग में चल रहा हो। तो ये एक लिविंग क्रिएचर है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते कि वो ब्रीड करेंगे या नहीं भी करेंगे, बट हाँ, अगर हम इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो शायद वो कर जाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी फीडबैक हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ यार, क्योंकि कमेंट्स कम आते हैं अभी, तो मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। कईयों के रिप्लाई जिसके नहीं भी कर रहा हूँ तो शायद मैं वीडियो के थ्रू उनके रिप्लाई करूँगा, इसीलिए मैंने अभी रिटर्न में कोई रिप्लाई ना किया हूँ। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू।